तो इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं सेवन शरीफ शहर में। ये है सेवन शरीफ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक कस्बे नमूने का शहर है। मैं यहाँ पे पहले आया था, बहुत ज़मानों पहले तक, सालों पहले मैं यहाँ पर आया था बचपन में अपने वालिद साहब के साथ। उसके बाद मैं यहाँ नहीं आया। आज मैं पहली दफ़ा आया हूँ। आई लव सेवन ये सामने लिखा हुआ है, इसकी आप देख सकते हैं। ये है सेवन शरीफ, ये देख सकते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ किसी से पहले पता करते हैं उसके बाद। तो ये है सेवन शरीफ सिटी। यहाँ पर हम पहले मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दूर वाली चीज़ है उसको पहले मैं कवर कर लूँ ताकि दरगाह को मैं सुकून से देख सकूँ। तो पहले मैं यहाँ से चल रहा हूँ। यहाँ पे लोगों को बड़ी जल्दी है, आप देख सकते हैं। बस क्या करें, ये पाकिस्तान है। तो पहले हम चलेंगे यहाँ से उल्टी बस्ती या काफर किला या सेवन फोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। मगर आज मैं हैदराबाद में नहीं हूं, मैं इस वक्त खड़ा हूं सेवन में। सेवन में मैं आया हूं लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की ज़ियारत करने। इससे पहले मैंने हैदराबाद और जामशोरों से सेवन तक का आपको रास्ता दिखाया इस वीडियो के पार्ट 1 में। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन दादू रोड पर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है सेवन दादू रोड। तो मैं यहाँ से जाऊँगा इस वक्त सेवन फोर्ट की तरफ। तो मैं आपको वीडियो का जो कैमरा डायरेक्शन है वो चेंज करता हूँ, फिर मैं आपको मजीद यहाँ का थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है सेवन दादू रोड, ये सेवन शरीफ से आ रहा है। ये है सामने गोल्डन गेट जो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से कुछ दूर है, ये आप देख सकते हैं। ये है गोल्डन गेट सेवन, ये सेवन से आ रहा है और ये जा रहा है दादू की तरफ। दादू, खुदाबाद, लाड़काना, ये पूरा रोड है। ये नहर है यहाँ पे, अड़लवाह इसको कहा जाता है। ये आपको मैं पहचान बताऊं, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे गेट लगा हुआ है नहर का और फीडर है ये, और ये अड़लवाह है। यहाँ से आप जैसे सेवन से आएंगे तो इस अड़लवाह से यहाँ से आपको वापस टर्न करना है। ये आसान रास्ता है गाड़ी के लिए। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो दरगाह से तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल रास्ता है बाजार में, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मगर ये यहाँ पे से अगर आप गाड़ी लेके इजीली जाना चाहते हैं तो आप सेवन से आए। यहाँ पे ये एक पेट्रोल पंप है, सामने ये अड़लवाह का गेट है, यहाँ से आपने टर्न करना है और वापस जाके, और ये सीधा रोड जा रहा है सेवन फोर्ट की तरफ। ये सामने सेवन फोर्ट आपको नजर आ रहा है, यहाँ से नजर आ रहा है, ये रहा, ये है सेवन फोर्ट जिसको काफर किला कहा जाता है। तो यहाँ से अब चलते हैं इस रोड से और आपको दिखाते हैं सेवन फोर्ट की तरफ। तो ये जो रास्ता आ रहा है जी, यहाँ पे मेरे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा जहाँ पर ये ट्रैक्टर जा रहा है, ये है हैदराबाद से हम सीधे इस रूट पे आए हैं। ये है सेवन दादू रोड, मगर हमें यहाँ से नीचे उतरना है। ये सामने आपको सेवन का गोल्डन गेट नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये है गोल्डन गेट सेवन। यहाँ से हम जाएंगे, ये सीधा सेवन शहर के अंदर जाता है ये रोड। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे और हमारे को अब जाना है, यहाँ से हमें यू टर्न लेना है। देखना कोई गाड़ी तो नहीं। यहाँ से हमने ये यू टर्न लिया है अड़लवाह की तरफ दोबारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सीधा लिंक रोड जा रहा है सेवन फोर्ट की तरफ, ये आप देखिए। ये असल में यहाँ से आने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा इजी रास्ता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी वगैरह यहाँ पर से इजीली आप सेवन फोर्ट डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। मगर और अगर आप सेवन शहर से जाना चाहते हैं तो वहाँ से बाजार के बीच से पैदल रास्ता भी है, मगर ये है कि तो वो रास्ता भी मैं आपको दिखा दूंगा। मगर अगर आप फोर्ट जाना चाहते हैं तो ये आसान रास्ता है। ये सामने आपको सेवन का किला नजर आ रहा है, ये मेरे सीधे हाथ पे, ये है सेवन किला।
इसको करीब चलते हैं, इसकी आपको तारीख भी बताते हैं, आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए, ये किला जो है, मैं आपको करीब जाके इसकी थोड़ी सी तारीख भी बताऊंगा। ये सिंध के कदीम तरीन किलों में से एक है, बल्कि कदीम तरीन क्या, ये सिंध का मेरी नज़र में कदीम तरीन किला है। हैदराबाद से सेवन वाकई बहुत अच्छा रोड है, बस आपको थोड़ी सी आंख खुली रखनी है अपनी, क्या आपने लापरवाही नहीं करनी है बस, बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं सेवन किले की तबाहाल दीवारें मट्टी की, ये आप देख सकते हैं, ये है सेवन किला। ये रास्ता आपको दिखाने का एक मेन मकसद ये है कि अगर आप गाड़ी में आए हैं तो आप सीधा इस किले के बीचों बीच अंदर डायरेक्ट आ सकते हैं, वरना आपको या तो ये सामने जो रक्शे खड़े हुए चिंची नमूने के नजर आ रहे हैं, या तो ये करना पड़ेगा, या आपको पैदल बाजार में से गर्मी धूप में से आना पड़ेगा, जो बच्चों के लिए एक मसले मसाइल की बात है। तो ये यहाँ पर से आप डायरेक्ट आ सकते हैं इसमें। ये देखिए, अब इस वक्त हम किले के अंदर चल रहे हैं, समझ लें ये किले के अंदर है। ये किले का इस वक्त तो ये रिंग रोड बन गया है किले का, मगर ये किसी दौर में किला इतना नहीं होता होगा जितना आपको ये नजर आ रहा है। ये देखिए सेवन किला, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से अंदर टन मार रहा है। और ये किस दौर में जहाँ पे हम चल रहे हैं, ये भी शायद किसी दौर में किले के अंदर ही हुआ करता होगा। ये देखिए, यहाँ से आपने सेवन किले की तरफ टर्न मारा है हमने। ये देखिए, ये सामने ये आप देख सकते हैं फैमिलीज आ रही हैं यहाँ पे रक्षों में। ये इस किले को देखने की असल में मेरे को बड़ी आरज़ू थी। इसके बारे में बहुत रिवायात मशहूर हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे मालूमात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे ये जानबूझ के हारने पे जाएंगे, ये जानबूझ के हारने पे जाएंगे, देखना है ना। अच्छा ओके, चल रहा है, ओके चलो। ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है सेवन का किला। इसके बारे में कहा जाता है कि कोई इसको काफर किला कहता है, कोई इसको जो है वो उल्टा किला कहता है, कोई इसको सेवन की उल्टी बस्ती कहता है, कोई कहता है कि ये लाल शहबाज कलंदर की बददुआ के नतीजे में उल्टा हो गया या ये किला। अब यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, इसको फिजिकली देखते हैं। आपने इसके बारे में बहुत वीडियोस देखी होंगी, मैं भी देखता हूं, मैं अपना नुक्ता नज़र से आपको इसको भी दिखाता हूं। ये सामने जो तामीरात सारी आपको नजर आ रही है, ये इसको रेनोवेट किया गया है। ये ख़त्म हो चुका था, इसकी असल हालत वो थी जो आपको पुरानी ये जो कच्ची मिट्टी की यहाँ से टीलों की नमूने से नज़र आ रहा है। ये इसको दोबारा जो है वो रीस्टोर किया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसकी रेनोवेशन की जा रही है, इसको बनाया जा रहा है। तो अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं, आपकी मुख्तसर तारीख भी इसको बताते हैं। कहते हैं कि ये सिंध का बल्कि पाकिस्तान का सबसे कदीम किला है। तो चलते हैं, अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये किला इस तरीके से था। यहाँ पे अंदर आपको जगह जगह ईंटों के और पत्थरों के ढेर नजर आ रहे हैं। मगर इसको जो है जो ये बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े बुर्ज इसके बना दिए गए हैं दोबारा। ये आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये उन तस्वीरों की बुनियाद पे बनाया जा रहा हो कि जो पोर्ट्रेट्स वगैरह इसके लोगों को मिले हैं यहाँ पर, मगर इसकी तामीरात मेरे को घुसने से पहले ही अंदाजा हो रहा है कि इसको जो है वो मीरों के जो किले थे उसके हिसाब से जो है वो रीस्टोर किया जा रहा है, जैसे घुसने का इसका स्टाइल है। यहाँ पे
सैयद मुराद अली शाह साहब, साबिक वज़ीर आला सिंध, उन्होंने इसके इफ्तिताह का काम का आगाज़ किया था। ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो बीच बीच में से छोड़े गए हैं, जो इसकी पुरानी निशानियां हैं इस किले की, ये देख, यहाँ पे कुछ दिन के बाद आप देख सकते हैं कि इसको बड़े अच्छे तरीके से रिपेयर और रेनोवेट किया जा रहा है। कुछ दिन के बाद यहाँ पे आपको एक नए स्टाइल का जदीद किला नजर आएगा, जैसे नौकोट का किला है या दूसरे तीसरे किले हैं, उस टाइप से नजर आएगा। मगर ये कदीम किला ये आप देख सकते हैं, वो ये आप देख सकते हैं, सीढ़ियां यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से भी अंदर जाने का कोई रास्ता है, कोई इंटरनल। इस वक्त मैं बिल्कुल उस जगह पे मौजूद हूँ जहां किसी दौर में सेवन का किला हुआ करता था। ये मेरे पीछे आपको दीवार नजर आ रही है सेवन किले की, और ये सामने आपको कुछ ही फासले पे नजर आ रहा है ये हरे रंग का जो गुंबद है, ये हजरत लाल शहबाज कलंदर के सबसे करीबी मुरीद, उनके साथी सिकंदर बोदले बहार का है। उसके सामने आपको जो सुनहरी रंग का गुंबद नजर आ रहा है, ये दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर है। यहाँ अभी हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको इस किले के बारे में बताऊं। कहते हैं, बल्कि कहते क्या है, ये तारीख में रकम है कि ये पाकिस्तान का या इस इलाके का सबसे कदीम किला है। आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राज। वो कहावत इस किले के बारे में मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ पे किसी दौर में एक राजा हुक्मरानी करता था जिसका नाम था चौपट। तो वो यहाँ बहुत जालिम था, उसने अवाम का जीना हराम किया हुआ था, उन पे जिंदगी तंग की हुई थी। तो उसकी वजह से ये कहावत मशहूर है कि अंधेर नगरी चौपट राज, यानी ये जगह, ये किला है अंधेर नगरी, और यहाँ जो बादशाह हुक्मरानी करता था उसका नाम था चौपट राज। कई रिवायतें इस किले के बारे में मशहूर हैं कि ये किला सिकंदर आजम ने 350 कबल मसीह, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 350 साल पहले, यानी आज से तकरीबन 2600 साल पहले सिकंदर आजम ने बनवाया था। कोई कहता है रिवायतों में कि यह किला सिकंदर आजम से पहले भी मौजूद था। जब सिकंदर आजम यहाँ पहुंचा, इस जगह, इस किले पे इसको फतह किया, तो उसने अपनी फौजों की रिहाइश के लिए इस किले को रेनोवेट करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया। इसी वजह से इस किले को काफिर किला भी कहा जाता है कि यहाँ पर किसी दौर में सिकंदर आजम की फौजें यहाँ रहा करती थी। एक रिवायत इस किले के बारे में ये मशहूर है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया, देवल पर, भंबोर पर, जो कराची के नज़दीक ठट्टा में वाक़े है, वहाँ राजा दाहिर को शिकस्त दी, तो राजा दाहिर वहाँ से फरार होके अरोड़ की तरफ भागा। अरोड़ कहते हैं रोहड़ी को, जो उसका दारुल खिलाफा था, जहाँ उसका बेटा चच उस वक्त गवर्नर था। तो बीच में वो आके यहाँ रुका। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है, उसका राजा दाहिर का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा, और इस किले को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया अपने दौर में। और यहाँ पर ये फिर इस्लाम का यहाँ पे उस दौर से आगाज हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के दौर से। लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा जो यहाँ पे हिंदू राजा महाराजा थे, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से चला गया, तो उन्होंने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया, और काफी अरसे, यानी कि कई सौ साल तक, मोहम्मद बिन कासिम के कई सौ साल तक यहाँ पे हिंदू राजाओं की हुकूमत रही, जब तक लाल शहबाज कलंदर यहाँ नहीं आए। जब लाल शहबाज कलंदर यहाँ आए, तो ये किला उस वक्त अपनी आबोताब से कायम था। यहाँ पे एक राजा हुक्मरान था, और वो यहाँ पे बड़े जुल्म सुतम करता था, कहते हैं। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर जब यहाँ आए, तो उनकी करामतों की वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से, या उनके रियासतों की वजह से, यहाँ के लोग जो है, जो यहाँ पे हिंदू उस वक्त आबाद थे, वो जोक दर जोक मुसलमान होने लगे। तो यहाँ पे इस किले को
राजा दाहिर ने भी अपना मस्तकर बनाया, मोहम्मद बिन कासिम ने भी अपना मस्तकर बनाया, उससे पहले सिकंदर आजम ने भी अपना मस्तकर बनाया। ये जगह जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आपको दिख रही है, यहाँ पे अजीम तरीन तारीखी वाकयात दरपेश आए हैं, यहाँ अजीम तरीन जंगें लड़ी गई हैं। सिकंदर आजम बजाते खुद इस जगह पे घूमता रहा है, हो सकता है जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर भी कहीं वो बैठा हो रहा हो। मोहम्मद बिन कासिम बजाते खुद इस जगह पे घूमता रहा है। मोहम्मद शाह तुगलक, शाहजहां, हुमायूं, सारे बादशाह इस जगह पे घूमते रहे, मगर इस जगह को किसी बादशाह की वजह से कोई शोहरत नहीं मिली। इसको शोहरत मिली सिंध धरती के लाल शहबाज कलंदर की वजह से। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे इस जगह के बारे में एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसको उल्टी बस्ती भी कहा जाता है। कहते हैं कि लाल शहबाज कलंदर के एक मुरीद होते थे, सिकंदर उनका नाम था, उनको बोदला बहार कहा जाता था। ये आपको मेरे पीछे हरे रंग का गुंबद नजर आ रहा है, ये बोदले बहार का मजार है। कहते हैं कि यहां पर जब लाल शहबाज कलंदर मौजूद थे तो बोदला बहार जो है वो लाल साईं के नारे बुलंद किया करते थे। जो उस वक्त राजा मौजूद था उसको जो है पसंद नहीं आते थे, तो उसने बोदले बहार को बुला के अपने दरबार में इस किले के अंदर मना किया कि आप लाल साईं के नारे नहीं लगाओ। मगर बोदले बहार ने कहते हैं कि उसके सामने भी लाल साईं के नारे लगाए, जिस पर उसने गजब में आके बोदले को कत्ल करा दिया। और एक रिवायत के मुताबिक कहते हैं कि उसकी बोटियां बना के यहाँ किले के अवाम में तकसीम करा दी इस एरिया में, और कहा कि इसको पकाओ। कहते हैं कि जब बोदले की बोटियां करके लोगों के घरों में तकसीम कर दी गई और वो हांडियों में पक रहा था, तो किसी ने लाल शहबाज कलंदर को बताया कि बोदले को कत्ल कर दिया गया है। तो कहते हैं कि लाल साईं ने गुस्से में जो है अपने हाथ में जो प्याला था पानी पीने का उसको जोर से उल्टा कर मारा जमीन पर, जिसकी वजह से यह पूरा किला उलट गया। मगर इसके साथ एक दूसरी रिवायत भी मौजूद है, वो ये है कि कहते हैं कि लाल साईं ने आवाज दी बोदले को कि बोदले को अपने हिसाब से कि मेरे पास आओ। तो कहते हैं कि जिन जिन देगचियों में उसका गोश्त पक रहा था उसमें से वो बोटियां निकल निकल के दौड़ती हुई लाल साईं के पास पहुंची, वहां वो सारा गोश्त इकट्ठा हुआ और दोबारा बोदला बहार जिंदा होकर लाल साईं के सामने खड़ा हो गया। तो ये दो रिवायतें बोदले बहार के बारे में मशहूर है। कहते हैं कि लाल साईं का कौल है कि अगर मेरे पास आना है तो पहले बोदले के पास जाओ। तो हम यहाँ से लाल साईं की रिवायत को कायम रखेंगे। थोड़ा पहले इस किले को देखते हैं और उसके बाद पहले बोदले के पास जाएंगे, फिर लाल साईं के पास जाएंगे। ये जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे सहवन किले के या उल्टी बस्ती के आसार हैं। ये आप देख सकते हैं, नीचे भी आज भी इन पहाड़ों के नीचे मोटी मोटी आपको दीवारें नजर आ रही हैं, ये देख सकते हैं। ये सारा नया बनाया गया जा रहा है, मगर ये सारी आपको ये जो टीलों पे मैं खड़ा हूँ यहाँ आज भी ये बर्तनों के टुकड़े, ये जगह जगह ईंटें पुरानी ये नजर आ रही हैं यहाँ पे। मगर ये तो सिंध में जगह जगह मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में दिखाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये ईंटों के टुकड़े हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं बर्तन यहाँ पड़े हैं। ये यहाँ से नीचे चलते हैं, आपको दिखाऊं। ये है सहवन का उल्टा किला। लोग कहते हैं कि ये हजरत लाल शहबाज कलंदर की बद्दुआ के नतीजे में उल्टा हुआ था। मगर मैं आपको बताऊं, बतौर मुस्लिम मेरे को इस चीज को तस्लीम करने में थोड़ी सी दुश्वारी है। लोगों की अकीदत अपनी जगह, मगर हकीकत अपनी जगह होनी चाहिए। क्योंकि लाल साईं जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे। उन्होंने हजारों लोगों को मुसलमान किया है। उनका एक कलंदर का रुतबा है। और ये जगह जो यहाँ मौजूद है, ये आपको जो किला नजर आ रहा है, ये फतह किया था लाल शहबाज कलंदर से तक काफी पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको शायद इल्म होगा कि वो बनु सकीफ कबीले से ताल्लुक रखता था और सऊदी अरब के शहर ताइफ से उसका ताल्लुक था। हज्जाज बिन यूसुफ का वो भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम।
और ताइफ शहर के बारे में मैं आपको एक रिवायत बताऊं, आपने हर जगह पढ़ी होगी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन के लिए ताइफ का रुख किया, तो ताइफ के लोगों ने या मोहम्मद बिन कासिम के जो शहर के लोग थे उस दौर के, उन्होंने नबी पाक पे नऊज़ु बिल्लाह पथराव किया, उनको ज़ख्मी कर दिया, उनके खून बहे नबी पाक के। आज तक वो जगह ताइफ शहर में मौजूद है। कहते हैं कि हदीसों में आता है कि जिब्राइल अमीन उस वक्त आए नबी पाक के पास और उनको कहा कि अगर आप कहें तो मैं इस शहर को उल्टा कर दूं या इस शहर को दो पहाड़ों के दरमियान खत्म कर दूं, मगर नबी पाक ने उस वक्त जिब्राइल अमीन को कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता है कि बाद में ये लोग भी इस्लाम ले आए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। तो उसके बाद उसी ताइफ शहर में मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुआ जिसने इस किले को फतह किया। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिन लोगों ने नबी पाक को जख्मी किया और नबी पाक ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, जिब्राइल अमीन खुद वहां अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए कि आप सिर्फ अपनी ज़बान से निकाले मैं इस शहर को तबाह कर दूं। तो लाल शहबाज कलंदर जो नबी पाक के इतने बड़े बुजुर्ग औलिया और उनके फॉलोअर थे, वो कैसे किसी इलाके की तबाही के लिए दुआ कर सकते हैं? ये मेरे को थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल यहाँ पे जो रिवायत मशहूर है वो मैंने आपको बता दी है। ये सारा किले का रेनोवेशन करदा काम है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ईंटों के आसार नजर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये था सेवन का काफर किला या उल्टा किला, उसके बारे में जो भी मुख्तसर मालूमात थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये व्लॉग का पार्ट 2 7 पार्ट 2 हम यहाँ ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 3 में।